नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में यहां पर मौजूद है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित की है। जी हां, हमारे साथ में मौजूद है शोभित शाह जी, जो कि श्री दिल्ली गुजराती समाज के लाइफ टाइम मेंबर है। आपको बता दें, एक बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये SSLT गुजराती स्कूल, जो कि राजनिवास मार्ग दिल्ली में है, उसके ऊपर में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे का मुद्दा। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। SSLT स्कूल एक प्रतिष्ठित संस्थाओं में से माना जाता है। आपके पास यू हैव अ लॉट्स ऑफ प्रूफ और आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके पास आना मेरा इस बात का सबूत है इन कागज के साथ कि ये एक इंसान का संघर्ष है, एक आम आदमी का संघर्ष है व्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था भी नहीं कहेंगे, इसको कुव्यवस्था कहेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं जैसी जगह पे भी इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है और एक आदमी लगातार उसके सामने खड़ा है, उनसे विरोध कर रहा है, उनको दिखा रहा है दस्तावेज, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था अपने हिसाब से अपना काम करती जाती है और अयोग्य भर्तियां करती है। अब किसी भी मतलब विद्यालय में अगर अयोग्य भर्तियां होंगी तो उससे कितने बच्चों का जो है भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए यहाँ तक का सफर मेरा हो चुका है। फिलहाल ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष मेरा लगभग आप समझ लीजिए ये पिछले 7-8 साल से जारी है और मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मेरा कुछ कर्तव्य है स्कूल के प्रति। इस गुजराती समाज का मैं मेंबर हूँ। मेरे अपने संतान जो कि अब कॉलेज कर रहा है, वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गया है और इसी वजह से मुझे सारी जानकारियां अर्जित हो पाई कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है, विद्यालय मतलब ऐसा होता है, दिखाया बहुत कुछ जाता है पर अंदर का सच आप तभी जान सकते हैं जब आप व्यवस्था का हिस्सा बने। आपकी जो कंप्लेन है जिसमें आपने कहा है कि 2007 से टीचर की भर्ती में धांधली हो रही है, ऐसी बड़ी बात आप कह रहे हो एक प्रतिष्ठित संस्था के प्रति, क्या प्रूफ है, किन तथ्यों के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिना तथ्यों के तो मैंने बात ही नहीं करनी थी। ये जानकारी मुझे पहले अपने मतलब समय के जो कुछ लोग अभी भी कार्यरत थे विद्यालय में, उन्होंने बताई। तो जब मेरे को ये बात पता लगी तो मैं तब तक तो आरोप लगा ही नहीं सकता था जब तक मेरे पास तथ्य ना हो। तो फिर किसी तरह से आप समझ, मैंने RTI लगाई विद्यालय में, शिक्षकों की योग्यता फाइल मांगी मैंने कुछ शिक्षकों की। मुझे जवाब में आया कि ये अत्यंत गोपनीय दस्तावेज हैं, संस्था के लिए हानिकारक है, इसलिए आपको नहीं दिखाए जा सकते। आपको दिखाया जाना हानिकारक है इसलिए नहीं। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि किसी शिक्षक की योग्यता फाइल समाज के लिए हानिकारक कैसे हो सकती है, और वहां से मेरा संदेह और मजबूत हुआ। और जब आप चलते हैं ना किसी रास्ते पे, तो लोग सामने शायद ना भी आए, लेकिन पीछे से आपको सपोर्ट करते हुए जो इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहे होते हैं, वो आपका साथ देते हैं। ऐसी एक उसमें कड़ी में मुझे ये एक शिक्षक की योग्यता फाइल मेरे पास आई और उस योग्यता फाइल से स्पष्ट हो गया कि 2007-8 की भी जो भर्तियां थी, अभी विषय तो हमारा फिलहाल 2018 की जो लेटेस्ट 20 भर्तियां हुई हैं उनको लेकर प्रश्न चिन्ह है, पर 2007-8 की भर्तियां इस बात का गवाह हैं कि भाई ऐसे लोगों की भर्तियां हो गई जो कहीं से भी योग्यता ही नहीं रखते। 2007 का मुद्दा, उस टाइम कोई और प्रिंसिपल थी, आज जो है वर्तमान में कोई और प्रिंसिपल है। आप स्पष्ट तौर पर प्रिंसिपल जो है आरती शर्मा, उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं मजेदारी की बात यह है कि प्रिंसिपल बेशक बदल गई हूं, पर इस भर्ती में भी सबसे ज्यादा जो मेरे पास दस्तावेज हैं वो मौजूदा जो प्रधानाचार्य हैं आरती शर्मा, उन्हीं के खिलाफ सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि ये सारा जो अटेस्टेशन है योग्यता फाइल का, ये उनके श्रीमान जी के शर्मा जी के नाम से हुआ है। इवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वही दे रहे हैं, जबकि वो भर्ती में उनके परिवार से कोई जुड़ा नहीं होना चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है कि आप जब उस व्यवस्था में हैं, आप चयन प्रक्रिया में हैं, तो आपको उसमें अपने किसी भी ग्रह के लोगों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। शोभित जी, इतना सब कुछ है आपके पास दस्तावेज, कभी आप स्कूल मैनेजमेंट के पास गए या सीधा कोर्ट चले गए? नहीं मैडम, इतने साल में तो सवाल आप मानिए, मैं सबसे पहला सवाल ही घर पे पूछना होता है। आदमी बाहर तो तब जाएगा जब घर से संतुष्ट नहीं होगा। मैं ये सवाल लगातार 2013-14 की AGM का, हमारी वार्षिक जो सामान्य सभा होती है श्री दिल्ली गुजराती समाज की, आप उसकी रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए। 2014 में ये प्रश्न मैंने वहां रख दिए थे कि भाई शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं, उसको सुधारा जाए। और मतलब वो सिर्फ वहां पे दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें मैनेजमेंट लिप्त था। जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है वो हमारे यहाँ सरकार के नुमाइंदे और हमारे नॉमिनेटेड मेंबर जो स्कूल हम जिनको सौंप देते हैं, जो वो मिलके करते हैं। उनको साथ में बैठ के सारी फाइलों को चेक करते हैं। इंटरव्यू राउंड में वो लोग साथ बैठते हैं। एक्चुअली तो ये दोनों का गठबंधन ही जो यहाँ तक लेके आया है, किसी एक पक्ष को कहना तो गलत होगा। तो पहले मैंने वही सवाल उठाया, लेकिन क्यों वो खुद संलिप्त हैं तो वो क्यों कार्रवाई करेंगे। अब जब मैं वहां से असंतुष्ट हुआ तो मैं डिपार्टमेंट की तरफ गया कि भाई, जबकि हमारे समाज में इसको बहुत गलत माना जाता है कि जी आप संस्था के विरुद्ध चले गए।
अरे न्याय मांगने गया हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं कि भाई मेरे पास ये जानकारी है, आप पुष्टि कर देंगे गलत है। आप गलत कर देंगे तो मेरा सवाल खत्म हो जाता है। भाई मैंने अपने घर पे नहीं छापे ये कागज, ये दस्तावेज मेरे पास आए हैं, मैं आपके पास लेके आया हूं, आप इनको छुटला दीजिए कि भाई आप लिख के दीजिए ये फाइलें फला फला टीचर की नहीं है, आप मुझे जो उनकी असली फाइल है वो दिखा दीजिए। पर ये आज तक फाइलों के कोई जवाब मुझे किसी भी सवाल का ना तो मैनेजमेंट ने दिया है लिखित तौर पे, और ना ही आज तक डिपार्टमेंट की तरफ से आया। तब जाके ये जो है ये मामला कोर्ट तक गया है माननीय। उदित प्रकाश राय जी पर भी आपने आरोप लगाया है कि वो आपके पाठ्यक्रम, आपके विषय को नहीं ध्यान दे रहे। बिल्कुल, अरे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं सब कुछ उनके संज्ञान में है। पिछले 3 डायरेक्टर इसमें बदल चुके हैं इन भर्तियों को, जो अब 2017-18 की भर्तियां, 18-19 की भर्तियां हुई हैं, 20 भर्तियां होनी थी, 20 भर्तियां मंजूर करी गई है सरकार की तरफ से। उस 20 भर्तियों में से 15 उन्होंने पहले करी। कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आर्थिक या फाइनेंशियली भर दिया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा कुछ लगता है? ऐसा अगर ये नहीं है तो फिर कारण बताइए, इतनी अनियमितताएं क्यों हो रही हैं, किसको लाभ देने के लिए हो रही हैं? अनियमितताएं करने का मतलब, और अनियमितता अगर गलती से हो जाती है तो उस पे रिकवरी हो जाती है, सुनवाई हो जाती है। शिक्षा के मंदिर भी इस प्रकार की घटनाएं, क्या लगता है हमारे आगामी भविष्य के बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? आप खुद सोचिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। जो लोग खुद ही शिक्षित नहीं है, जो लोग खुद ही अयोग्य हैं, वो आप उनसे योग्य जो है विद्यार्थी या छात्रों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये तो भगवान, मतलब आप समझिए आजकल जो छात्र हैं वो अपने आप ही काफी सजग हैं, अन्यथा बबूल से आम नहीं आ सकते। लेकिन बबूल से आम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बेचारे बच्चे, क्योंकि जिसमें मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ के गया है, मैं जानता हूं हमने पर्सनली कितनी कोशिश करी है उस बच्चे के लिए। विद्यालय में बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ त्रुटियां नहीं कह रहा हूं, मैं त्रुटियां सुधारने को कह रहा हूं। त्रुटियां गिनवा के मैं कोई उसका लोभ लालच नहीं लेना चाहता। मैं फिलहाल इलेक्शनों में भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि फिर लोग इसको इलेक्शन से जोड़ के देख लेते हैं कि आपको जीतना है इसलिए आप आरोप लगा रहे हो। मैं इस बार हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, मैं इसी में शामिल नहीं हूं। मेरे को न्याय चाहिए था, इसलिए मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं, क्योंकि ये सच और झूठ का फैसला है, ये सत्ता में आने का फैसला नहीं है। केंद्र सरकार से क्या अपील है आपकी? केंद्र सरकार से क्या आप चाहते हैं? जी मैंने मैडम देखिए, राज्य सरकार मतलब मैनेजमेंट से लेके मैंने राज्य सरकार की तरफ कदम बढ़ाया। राज्य सरकार से निराश होकर मैंने एलजी यानी केंद्र के एक तरीके से नुमाइंदे होते हैं, एलजी साहब का दरवाजा खटखटाया। तमाम एजेंसियों के बाद मैंने पीएमओ तक भेजा हुआ है। ये सारी शिकायतें पीएमओ तक गई हुई हैं। पीएमओ से एक सेक्रेटरी को लेटर भी इशू हुआ है, बट कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन लगानी। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात की जाए, जिससे बिलोंग करते हैं उदित प्रकाश राय, तो कई जो है विधायक हो या कई इस तरीके की चीजों में लिप्त पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का गलत चयन, गलत चीजों को बढ़ावा देता है। मैडम देखिए, जहां तक मैं उदित प्रकाश जी की बात करूं, वो सरकारी अधिकारी हैं, वो डायरेक्टरेट हैं, इसलिए मैं उनको किसी पार्टी से कनेक्ट करके नहीं देखूंगा। ये ठीक है कि सरकार ने उनको मतलब जो है वहां पे उस पद पे बैठाया होगा, बट वो सरकारी अधिकारी हैं। अच्छा, रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं खुद उसका समर्थक रहा हूँ। मैं मनीष सिसोदिया जी के 1.5 घंटा इंतजार करके इन फाइलों के चक्कर में कि शायद ये मेरे जो सर्वे सर्वा हैं, जिनको मैं मतलब जो मेरे लिए पूजनीय है एक तरीके से, कि भाई इन लोगों ने क्रांति लाएंगे और ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैंने 1.5 घंटे शाह ऑडिटोरियम के बाद एक कार्यक्रम के बाद प्रतीक्षा करी, क्योंकि वो मेरे से मिल नहीं रहे थे। मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था, मैं उनके ऑफिस भी गया, तो मेरे को लगा कि शायद जब मैं रूबरू मिलके, क्योंकि मेरी शिकायतों में मैंने पहली बार जब चीफ मिनिस्टर को लिखी है तो उसके अंदर अपना एक और जो पहचान है वो दी है कि वार्ड 30E का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी। बाकी तो मेरी जो पहचान है ये कि भाई मैं उस स्कूल का पूर्व छात्र हूँ, अभिभावक हूँ, उस संस्था का मैं सदस्य हूँ, आजीवन सदस्य हूँ। तो ये सब पहचान के साथ मैंने आम आदमी पार्टी का भी उसमें लगाया था। पर मैं बड़ा निराश हूँ। 1.5 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जब मैंने उनको अपने हाथ से फाइल दी, तो वो फाइल उन्होंने उसी का तत्कालीन जो वो डायरेक्टरेट थे, शायद विजय कुमार ऐसा कुछ नाम था, उनके हाथ में दे दी, जबकि उनके पास तो पहले से ही पहुंची हुई थी। और मैं मानता हूँ कि भाई मेरे को जो है न्याय नहीं मिला। अब भी इतना सब कुछ संघर्ष करने के बावजूद भी 2007 का प्रकरण और 21 वो चल रहा है, 13 वर्ष हो गए, अब भी इतना संघर्ष करने के बाद अगर आपको न्याय नहीं मिल पाता और जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है वो सुधरती नहीं है, आगामी क्या योजनाएं हैं? मैडम अभी तो देखिए, मैं न्यायालय पर पूरा भरोसा रखता हूँ। मुझे आशा है अब मेरी पिटीशन स्वीकार कर ली गई है। ये अपने आप में बहुत बड़े है कि अगर दस्तावेज नहीं होते तो रिट पिटीशन शायद पहली बारी में ढेर हो जाती। और अब ये दस्तावेज उनको वहां रखने पड़ेंगे। उन्होंने भले ही डायरेक्टरेट ने ये कहा है कि सब कुछ जो है वो मतलब जो है नियमितता से हुआ है, लेकिन जब कागज रखे जाएंगे कोर्ट में, मैं आप पे आक्षेप लगा रहा हूँ आपने चोरी की, आप कह रहे हैं मैंने नहीं करी, लेकिन दस्तावेज बताएंगे कि आप सच्चे हैं या मैं सच्चा हूँ। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। ये हमारे साथ शोभित शाह जी जुड़े हुए थे। स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहते हैं, विद्या
एक मंदिर, एक शिक्षा का केंद्र, SSLT स्कूल, एक सुप्रतिष्ठित संस्था जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हर चीजों को बढ़ावा देती है, सरकारी संस्थाओं में भी जानी जाती है, उनके ऊपर जो प्रिंसिपल आरती शर्मा के ऊपर जो है बहुत बड़ा आरोप लगाया शोभित शाह जी ने, जिसके दस्तावेज भी उनके साथ मौजूद है। स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है अभिभावक के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए, और बच्चों के भविष्य के, बच्चे चूंकि जो है देश के भविष्य के एक निर्माता है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर विद्या के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं होंगी, कहां से राष्ट्र एकीकरण की भावना होगी, कहां से सर्व समाज का कल्याण हो सकता है, कहां राष्ट्र एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता बन के विश्व गुरु बन पाएगा। अनेक प्रश्न के साथ शोभित शाह जी गत 1 दशक से लगातार जो है न्याय के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।